हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल दी मैथ्स आर्मी पर। और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कोणों के विभिन्न प्रकारों के बारे में, टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में जानने वाले हैं कि वो क्या होते हैं और उनकी डेफिनेशन क्या होती है। जैसे कि संपूरक कोण क्या होते हैं, पूरक कोण क्या होते हैं, आसन कोण क्या होते हैं और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोण क्या होता है, मतलब कि एंगल किसे कहते हैं। एंगल क्या होता है? एंगल होता है बेसिकली जैसे कोई हमारे पास दो किरणें हैं, ठीक है, उनका जो झुकाव होता है वही क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है, कोण कहलाता है। मतलब कि दो किरणों का आपस में जो झुकाव होता है वही क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। जैसे कि हमारे पास एक किरण तो ये है, ठीक है, और एक किरण हमारे पास ये है, इन दोनों का जो ये झुकाव है ये क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। ठीक है, एंगल बेसिकली क्या है? दो किरणों का आपस में क्या है? झुकाव है, वो क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। ठीक है, तो एंगल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो पहला हम प्रकार जान लेते हैं कि पूरक कोण क्या होते हैं। ठीक है, पूरक कोण क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, तो उनके बारे में हम जान लेते हैं। पूरक कोण कौन से होते हैं? वे कोण होते हैं जिनका योग कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। कोई भी दो कोण आपस में पूरक कोण कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं अगर उनका ऐड कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। कोई भी दो कोण पूरक कोण कहलाएंगे यदि उनका योग कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। कैसे? जैसे कि हमारे पास एक कोण तो कितना डिग्री का है? एक कोण हमारे पास मान लिया कि 60 डिग्री का है, ठीक है, और एक कोण हमने मान लिया कितने डिग्री का? 30 डिग्री का है, ठीक है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? आपस में पूरक कोण कहलाएंगे, क्योंकि इनका योग कितना आ रहा है? इनका योग आ रहा है हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आपस में क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। जैसे कि अगर हमारे पास कोई कोण अगर 40 डिग्री का है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास 50 डिग्री का है, तो उन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि वो दोनों आपस में क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। यदि किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो कोण आपस में क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। और संपूरक कोण में क्या होता है? यदि किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री का हो, ठीक है, वो कोण क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। यदि किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मैं आप सभी के सामने संपूरक कोण का एक उदाहरण दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। जैसे कि हमारे पास एक कोण तो कितने डिग्री का है? एक कोण हमारे पास है 110 डिग्री का, और दूसरा कोण हमारे पास कितने डिग्री का है? और दूसरा कोण हमारे पास है 70 डिग्री का, ठीक है। इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 110 डिग्री प्लस 70 डिग्री। इन दोनों कोणों का योग हमारे पास आ जाता है 180 डिग्री। मतलब कि ये दोनों आपस में क्या है? संपूरक कोण है। जबकि इन्हें दो कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, तो वे कोण क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं। ये जरूरी नहीं कि प्रत्येक कोण एक कोण क्या हो 110 डिग्री और दूसरा 70 डिग्री हो। इनका कुछ भी मान हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। अगर 170 भी है, 160 भी है, तो ये संपूरक नहीं हो सकते। इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, तभी क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। और अब हम बात करते हैं आगे के बारे में। तो आसन कोण के बारे में जान लेते हैं कि वो क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, उनके बारे में हम जान लेते हैं कि वो क्या होते हैं। तो आसन कोण कब बनते हैं? आसन कोण बनते हैं जब हमारे पास एक उभयनिष्ठ भुजा हो, एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, ठीक है। उभयनिष्ठ हमारे पास जो भुजा होगी उसके विपरीत और बनने वालों कोणों को हम क्या कहेंगे? आसन कोण कहेंगे। एक हमारे पास उभयनिष्ठ भुजा होगी, उसके विपरीत और मतलब कि एक इस साइड और एक इस साइड, मतलब कि अलग अलग साइड में जो हमारे पास कोण बनेंगे वे क्या कहलाएंगे? आसन कोण कहलाएंगे। आसन कोण जो उभयनिष्ठ भुजा की एक ही ओर नहीं बनते, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। विपरीत और बनेंगे वे क्या कहलाएंगे? आसन कोण कहलाएंगे। जैसे कि हमारे पास ये एक उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है, ये एक उभयनिष्ठ भुजा है और एक इससे ये कोण बन रहा है कोण x, और एक इससे ये कोण बन रहा है y, ठीक है। ये हमारे पास एक उभयनिष्ठ भुजा है और एक उभयनिष्ठ शीर्ष है, ठीक है, ये आपको ध्यान में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो कोण बन रहे हैं एक उभयनिष्ठ भुजा से, एक तो कोण x और एक कोण y। तो ये क्या कहलाएंगे? आसन कोण कहलाएंगे, एडजेसेंट कोण कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। आसन कोणों की पहचान क्या होती है कि उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा होती है। उभयनिष्ठ भुजा हमारे पास ये आ गई, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा, और इसके अलग विपरीत और जैसे कि एक साइड तो ये इस साइड कोण x और इस साइड कोण y। अगर ये दोनों ही कोण एक साइड होते, ठीक है, तो हमारे पास आसन कोण नहीं बनते। जैसे कि अगर कोण एंगल हमारा ये y एंगल ये होता, ठीक है, तो y एंगल भी ये वाला है और x एंगल भी ये वाला है, मतलब कि एक ही साइड बन गई ये तो ये हमारे क्या नहीं कहलाएंगे? आसन कोण नहीं कहलाएंगे। आसन कोणों के लिए आवश्यक है कि वह दोनों क्या होने चाहिए? विपरीत और होने चाहिए।
तो अगर हमारे पास कोई इस तरह से हमारे पास उपनिष भुजा से संलग्न कोई दो कोण हैं तो वो क्या कहलाएंगे, आसन कोण कहलाएंगे। जैसे कि हम एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे ये, ठीक है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कहलाएंगे, आसन कोण कहलाएंगे, ठीक है। और जैसे कि हम एक और उदाहरण ले लेते हैं आसन कोणों का, जैसे कि हमारे पास ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक उभयनिष्ठ भुजा आ गई, ठीक है। इस उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और दोनों जो कोण बनेंगे वे क्या कहलाएंगे, आसन कोण कहलाएंगे, ठीक है। तो इससे एक कोण तो ये बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है। तो ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है कि आसन कोणों में क्या होती है, एक उभयनिष्ठ भुजा अवश्य होती है। तो इस तरह से ये कोण आसन कोण कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में, या फिर उन्हें क्या कहते हैं, समूह कोण कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उनके बारे में हम जान लेते हैं कि वो एंगल्स क्या होते हैं। तो वे कोण कब बनते हैं, वे कोण बनते हैं जब हमारे पास कोई दो रेखाएं एक्स की आकृति में काटे। जैसे कि ये क्या है, एक्स की आकृति में अगर हमारे पास कोई दो रेखाएं इस प्रकार से काटे तो यहाँ पे क्या निर्माण होता है, शीर्षाभिमुख कोणों का निर्माण होता है, समूह कोणों का निर्माण होता है। शीर्षाभिमुख कोण को क्या कहते हैं, समूह कोण कहते हैं, और इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हमारे पास अगर इस तरह से कोई रेखाएं प्रतिच्छेद करे किसी बिंदु पर तो हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण का निर्माण होता है। जैसे कि ये, ठीक है, ये वाला कोण हमने मान लिया 1, ये वाला कोण हमने मान लिया 2, ये वाला कोण हमने मान लिया 3 और ये वाला कोण हमने मान लिया 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के और कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के। ये क्या कहलाते हैं, आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। कोण 1 कोण 3 के, कोण 2 के, कोण 4 के, ये क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। कोण 2 और कोण 4 क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 1 और कोण 3 क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास अगर कोई इस तरह से हो, ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, क्योंकि ये दो रेखाएं इस तरह से हमारे पास एक्स की आकृति में किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करी है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण, जैसे कि 1 2 3 4, तो वही कोण 2 बराबर है कोण 4 के और कोण 1 बराबर है कोण 3 के। ये भी क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। अगर हमारे पास इस तरह से एक्स की आकृति बने, ठीक है, इस तरह से, अगर इनका मतलब ये झुकाव कम हो, जैसे कि इस तरह से, ठीक है, तो भी हमारे पास शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे, कोण 1 2 3 और 4, ठीक है। तब भी हमारे पास ये बात लागू होती है कि कोण 1 बराबर है कोण 3 के और कोण 2 बराबर है कोण 4 के। ये क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कब बनते हैं, जब हमारे पास इस तरह की आकृति बने और किसी बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करे तो कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के और कोण 2 बराबर होगा कोण 4 के, ठीक है। इस तरह से ये समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को कोण क्या होते हैं और कोणों के विभिन्न प्रकारों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम आगे की वीडियोज़ में कोणों के और प्रकारों के बारे में भी जानने वाले हैं, तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।